मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि जितने भी इजराइल प्रोडक्ट है, इजराइल कंट्री एक शैतानी कंट्री है। वहाँ के जो यहूदी है हमारे नबी के टाइम से हमेशा इस्लाम के दुश्मनी रहे, तो कयामत तक दुश्मनी रहेंगे। और अमेरिका भी एक शैतान कंट्री है, ये भी मुसलमानों के दुश्मनी है। तो ये जो हम इजरायली प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसका प्रॉफिट जाता है इजराइल को, और इजराइल वो पैसे से खरीदता है, गोला बारूद हर चीज खरीदता है, और वो मुसलमान लोगों पे मारता है बारूद। और कई मुसलमान शहीद होते हैं, जो रॉकेट मार रहा है, मिसाइलें मार रहा है, गोली मार रहा है, वो इस पैसे से जा रहा है। अपना 1 रुपया भी जा रहा है तो हमको रोजे मेशर में जवाब देना है कि हमारा पैसा किधर गया है। जब हमको पता है कि ये चीज खरीदने से ये प्रॉफिट जाएगा इजराइल कंट्री को, इजराइल गवर्नमेंट को, वहाँ की आर्मी को, तो ये चीज हमको खरीदना नहीं चाहिए। ये चीज हराम है। जो पैसा इस्लाम को खत्म करने में यूज होता है वो हराम है, समझो। तो इजराइल कंट्री की जो भी चीजें है, इजरायली प्रोडक्ट है, जो यूएसडी प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो एक शैतान है। और दूसरा जो वहाँ का अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो एक गे भी है, वो एक रेपिस्ट भी है, वो कई बच्चों का रेप भी किया है उसने, और वो एकदम थर्ड क्लास किस्म का इंसान है। वो कई मासूम बच्चे को काट के खाया भी है, तो वो एकदम थर्ड क्लास इंसान है। तो ऐसी कंट्री को हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे ये अजीम भाई है, हमने इनको बोला कि जो इजरायली प्रोडक्ट आप है आपकी दुकान पे, वो फेंक दो, नेक्स्ट टाइम इस चीज को आप बेचो मत। और सारे मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, जहां जहां आवाज जा रही है, इजरायली प्रोडक्ट आप यूज मत करो। आज भी सुबह से जंग चालू है ईरान में, इजराइल ने हमला किया, वहां पे 50 से ज्यादा मासूम बच्चियों की मौत हो गई, वहां स्कूलों में उसने हमला किया है। तो ये इजरायली प्रोडक्ट हमको यूज नहीं करना चाहिए। और ये जंग इस्लाम से चालू है, ये ईरान की और इजराइल और अमेरिका की जंग नहीं है। ये इजराइल और अमेरिका जो लड़ रहा है वो मुसलमानों से लड़ रहा है, और यहूदी और मुसलमानों की जंग चालू है। तो आप लोग ध्यान रखें, इजरायली प्रोडक्ट यूज ना करें, इसलिए हम बॉयकॉट 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 ये इजराइल है। ऐसे शैतान कंट्री की चीजें ना यूज करें, क्योंकि फलस्तीन में भी कई हजार लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया है ये नेतन्याहू ने, इजराइल आर्मी ने। फिर ईरान में भी उसने बमबारी की है, और ईरान लड़ रहा है तो फलस्तीन के लिए लड़ा है, कई बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। और सारे उम्मत मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग नमाज जब पढ़ेंगे, जब आप रोजा खोलेंगे, तो ईरान के लिए दुआ करना, खामनेई साहब के लिए दुआ करना, उनके हयाती के लिए दुआ करना, और हमारी जो अरब कंट्री है उनको अल्लाह हिदायत दे, क्योंकि उनका यहूदियों के साथ जुड़ा हुआ संबंध है। उनसे क्या संबंध है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब ईरान ने तो दिखाया है उनको क्या है हमारी ताकत क्या, और रात भर में और दिखाएगा इंशाअल्लाह। और मुसलमानों की होगी। तो देखो करबला के टाइम पे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे, आज भी ईरान अकेला है। देखो मुसलमानों, आज भी समझ जाओ, हमको इजरायली चीजें यूज नहीं करना है, ईरान का साथ देना है और ईरान के लिए दुआ करना है। लोग ये चीजें ना बेचे, और मुसलमानों से गुजारिश है कि ना खरीदे कोई भी इजराइल प्रोडक्ट। मैं तो देखो आज नहीं, जब से जंग चालू हुई थी फलस्तीन की, जब से इस पे अमल कर रहा हूँ, कोई चीजें मैं इजरायली यूज नहीं करता हूँ, और मेरे दोस्तों को भी बोलता हूँ। तो आप लोग भी ना यूज करें सब इजरायली प्रोडक्ट।